नमस्कार साथियों, आज हम लोग पीएससी और डीएससी के नए अपडेट के बारे में जानेंगे कि अब पीएससी और डीएससी का निष्पादन बीएलओ ऐप के माध्यम से कैसे किया जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बीएलओ ऐप से जुड़ी हुई हर जानकारी आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो चलिए हम पीएससी और डीएससी के निष्पादन के बारे में जानते हैं। पहले हम लोग पीएससी पे आते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले पीएससी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखेगा, तो निष्पादन के लिए आपको दूसरा वाला ऑप्शन चेकलिस्ट सबमिशन वाले पे क्लिक करना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वो सूची दिखाई देगा जिसका आपको निष्पादन करना है। इधर कंप्लीट वाले में आपको वो सूची दिखाई देगा जिसका आपने निष्पादन कर लिया है। तो अब हम एक चेकलिस्ट का निष्पादन करके आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या करना होता है। जैसे हम इस चेकलिस्ट को ओपन करते हैं, यहाँ ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 2 डिटेल दिखाई दे रहा है जिसका कि फ़ोटो मैच कर रहा है। यहाँ दोनों का नाम और दोनों का बूथ नंबर दिखाई देगा। इसमें ऊपर वाला डिटेल आपके यहाँ का रहेगा, दूसरा या तो हो सकता है कि आपके यहाँ का हो या फिर हो सकता है किसी और मतदान केंद्र का हो। यहाँ पर एक बात आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको यहाँ जो 2 प्रविष्टियाँ दिखाई जा रही है उस दोनों में से किसी एक का या तो फॉर्म 7 या तो फॉर्म 8 आपको भरना होगा। आप लोग ऐसा नहीं करेंगे कि आपके यहाँ जो रिकॉर्ड दिखा रहा है उसे आप सही मानकर छोड़ देंगे और जो दूसरे मतदान केंद्र पर रिकॉर्ड दिखा रहा है उसका वो अपने यहाँ सही मानकर छोड़ देगा। इस कंडीशन में इस चेकलिस्ट का निष्पादन ही नहीं हो पाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि सबसे पहले जो आपके मतदान केंद्र पे रिकॉर्ड दिखा रहा है उसका आप जांच करें कि क्या ये मतदाता मेरे यहाँ निवास कर रहा है या फिर निवास नहीं कर रहा है। उसके बाद अगर वो आपके यहाँ निवास कर रहा होगा तो आप यह चेक कर लें कि क्या जो फ़ोटो इसमें दिया गया है वो मतदाता का सही फ़ोटो है अथवा नहीं है। और मतदाता से आप यह भी जानकारी प्राप्त कर लें कि यह जो दूसरा रिकॉर्ड दिखा रहा है क्या यह उसी का है या उसका नहीं है। उदाहरण के लिए मैं आप लोगों को एक चेकलिस्ट का निष्पादन करके दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आए। इसके लिए सबसे पहले ऊपर वाले रिकॉर्ड यानी अपने मतदान केंद्र के डिटेल पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको इसका डिटेल खुलकर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसमें सबसे पहले ऑप्शन दिया गया रिस्पॉन्स ऑफ फॉर्मेट ए। फॉर्मेट ए के बारे में आप लोगों को ज्ञात होगा कि सभी पीएससी और डीएससी वाले मतदाताओं को एक नोटिस भेजा गया है। इस नोटिस के फॉर्मेट को फॉर्मेट ए कहा जाता है। उस नोटिस में 2 पत्र दिया गया है। पहला पत्र आवेदक के लिए है और दूसरा पेज जो उसमें दिया गया है वह आवेदक अपने जवाब को लिखकर कार्यालय को पहुंचाएगा, इसके लिए दिया गया है। तो उसी को आपको यहाँ पर ऐप के माध्यम से उसके जवाब को अपलोड करना है। यानी जो स्पीड पोस्ट के माध्यम से उसको नोटिस प्राप्त हुआ है उसका सेकंड पेज पे टिक लगाकर या फिर उस पर लिख कर कि मतदाता कहाँ रहना चाहता है या फिर फ़ोटो गलत है, उसको आप लोग अपलोड कर देंगे। इसे अपलोड करना कोई ज़रूरी नहीं है, अगर है तो लोड कर दें, नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। और उसके नीचे जो रिमार्क है उस रिमार्क में आप लोग यह बताएंगे कि यह जो प्रविष्टि है वो ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है या फिर इसका फ़ोटो ख़राब है। उसके बाद नीचे में एक्शन का ऑप्शन दिया गया है। इस एक्शन के नीचे आपको 3 ऑप्शन दिखाई देता है, ओरिजिनल, एएसडी, अब्सेंट, शिफ्टेड डेड और तीसरा है पीएन, फोटोग्राफ नॉन मैच। अगर मतदाता आपके यहाँ सही हो, उसका नाम भी सही हो और उसका फ़ोटो भी सही हो और आप ही क्या रहेगा, उस कंडीशन में आपको ओरिजिनल वाले पे टिक लगाना है। अगर आपके यहाँ मतदाता नहीं रहेगा यानी आपके यहाँ से नाम को काटना है, उस स्थिति में आप दूसरे वाले ऑप्शन का चयन करेंगे और यहाँ से फिर उसका काटने का जो भी रीजन होगा उस रीजन को यहाँ से आप लोग सेलेक्ट करेंगे। तीसरा स्थिति ये भी हो सकता है कि मतदाता आपके यहाँ ओरिजिनल है परंतु उसका फ़ोटो गलत है, तो उस कंडीशन में आप लोग तीसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है चूज इमेज फॉर गैलरी या फिर टेक फ़ोटो, तो आपको जहाँ से भी उचित लगे आप उसके फ़ोटो को क्लिक करके या गैलरी से इसको आप ले लेंगे। जैसे मैं इस मतदाता का फ़ोटो गैलरी में पहले से रखे हुए हूँ तो चूज इमेज फॉर गैलरी पे क्लिक करके
और गैलरी से उसके फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फ़ोटो को एडजस्ट कर लेंगे सही तरीके से। उसके बाद ऊपर में यस का ऑप्शन दिया गया है, उस ऊपर वाले यस के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोटो नीचे में अपलोड होकर के दिखाई देने लगेगा, जो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसके नीचे में रिमार्क है, तो रिमार्क में हम यहाँ पर लिख देते हैं फ़ोटो चेंज। मैंने फ़ोटो को चेंज किया है तो मैं रिमार्क में लिख देता हूँ फ़ोटो चेंज। और ऊपर में जो रिमार्क था वो मैंने अभी तक नहीं लिखा है, यहाँ पे लिख दिया मैं ओरिजिनल। तो आप इस तरीके से देख पा रहे होंगे कि मैंने रिमार्क में क्या क्या लिखा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि पीएससी में क्या करना है। पीएससी में 3 स्थिति हो सकता है, या तो मतदाता आपके यहाँ सही होगा, या तो मतदाता को आपके यहाँ से नाम काटने का जरूरत होगा, या फिर मतदाता सही है परंतु फ़ोटो गलत है। तो तीनों ऑप्शन दिया गया, तीनों में से किसी एक ऑप्शन का आपको चयन करना है। जैसे इस केस में यहाँ पर इसको फ़ोटो को सुधारना है, तो यहाँ पर हम फ़ोटो चेंज करने का ऑप्शन को सिलेक्ट किए हैं। अब प्रीव्यू फॉर्म 8 है, इस पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म 8 का डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद जनरेट फॉर्म 8 है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिख रहा है डू यू वांट टू फिल फॉर्म 8। कराए क्या आप सच में इसका फॉर्म 8 भरना चाहते हैं? अगर भरना चाहते हैं तो यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यस वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुली सबमिट लिखा, परंतु यहाँ पे फॉर्म 8 का आवेदन संख्या प्राप्त नहीं हुआ। इसका मतलब हुआ कि इसका फॉर्म 8 जनरेट नहीं हुआ। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इस मतदाता का BLO ऐप से फॉर्म 8 भर करके फ़ोटो को चेंज कर देंगे। कारण कि ये फॉर्म 8 जनरेट नहीं हो पाया। अगर होता तो यहाँ पर आपको आवेदन संख्या दे देता। ये आपका चेकलिस्ट का निष्पादन हो गया, परंतु उसका फ़ोटो चेंज नहीं हुआ। आप लोग इसको स्पष्ट रूप से समझ गए? तो चेकलिस्ट का इस तरीके से निष्पादन कर सकते हैं, परंतु अगर आपको फॉर्म 7 या फॉर्म 8 भरने की आवश्यकता हुई तो उस कंडीशन में आप BLO ऐप के माध्यम से जैसे आप बाकी फॉर्म भरते हैं उसी तरीके से इसका भी फॉर्म को भर देंगे। तो अब हम यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देते हैं। ऊपर वाले का मैंने डिस्पोजल किया, अब दूसरे वाले को भी डिस्पोजल करना है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दे रहा है दूसरे मतदान केंद्र वाले के लिए, जो दूसरे मतदान केंद्र का है। आप एक चीज़ यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझ लेंगे कि आप दोनों प्रविष्टियों का निष्पादन करेंगे। पहला जो आपके यहाँ है तो उसमें आपको डिसीजन लेना है कि उस स्थिति में आपको क्या करना है, लेकिन जो दूसरे के यहाँ है उस केस में आपको 2 इन्फॉर्मेशन भरने के लिए कहा गया है। या तो आपको उस मतदाता के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो आप नो इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे, या तो फिर अगर डुप्लीकेट है तो आप डुप्लीकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। डुप्लीकेट का मतलब हो गया है कि आप बता रहे हैं कि ये जो प्रविष्टि है वो गलत है, ये मतदाता और मेरे यहाँ का मतदाता दोनों सेम है और मेरे यहाँ रहेगा और यहाँ से नाम उसका कटेगा। डुप्लीकेट का यह तात्पर्य हो गया। नो इन्फॉर्मेशन का मतलब हो गया कि हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो जैसे हम अपने यहाँ उसका फ़ोटो को सुधार किए हैं, तो बाकी इस आवेदक के बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो हम नो इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे नो इन्फॉर्मेशन, लिख करके इसको हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद देखिए यहाँ पर भी लिखा आ गया सक्सेसफुली सबमिट। अब जो है ये चेकलिस्ट यहाँ से हट गया, वो निष्पादन होके चला गया कंप्लीट में। तो इस तरीके से आप लोग अपने यहाँ के पीएससी के चेकलिस्ट का निष्पादन कर सकते हैं। अब उसके बाद लोग को हम डीएससी के बारे में बता रहे हैं। तो डीएससी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। डीएससी वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने 2 ऑप्शन दिखाई देगा, डीएससी आइडेंटिफाइड और दूसरा है रिक्वेस्ट फॉर्मेट ए कलेक्शन। तो हमें इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके यहाँ जितने भी डीएससी होंगे सारे का डिटेल यहाँ पर खुल करके आ जाएगा। और उसके बाद किसी एक पे हम क्लिक करके आपको दिखा देते हैं। तो जैसे आप किसी पे क्लिक कीजिएगा तो आपको उसका डिटेल इस तरीके से खुल करके आ जाएगा। अब उसमें आप इसको सारे डिटेल को देख लें। नीचे में दिया गया अपलोड रिस्पॉन्स ऑफ फॉर्मेट ए, यहाँ पर आपको जिस तरीके से मैंने बताया था कि पीएससी वाले में कि आप उसके कंसर्न लेटर को यानी फॉर्मेट ए का जो सेकंड लेटर है उसको यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पर भी बस आपको उसके लेटर को ही सिर्फ अपलोड करना है। तो यहाँ पर चूज फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद आप गैलरी में जाएंगे। गैलरी में जाने के बाद उसका जो भी कंसर्न लेटर होगा उसको यहाँ से इस तरीके से लगा लेंगे। उसके बाद यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यस वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका यह कंसर्न लेटर जो है आपका यहाँ पे लोड हो जाएगा। कंसर्न लेटर में सिर्फ आपको यह लिख के बताना होता है कि ये मतदाता किस मतदान केंद्र पे रहना चाहते हैं। ये मतदाता आपके बूथ पे रहेंगे या फिर वो दूसरे वाले मतदान केंद्र पे रहेंगे, उसको यहाँ पर लिख करके और आवेदक का हस्ताक्षर लेकर के इसको अपलोड करना होता है। तो यहाँ पर हमने अपलोड कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर जो भी आपका कंसर्न हो कि आपके यहाँ का सही है या फिर गलत है तो यहाँ पर आप लिख देंगे। जैसे ये मतदाता मेरे यहाँ ओरिजिनल है तो मैं यहाँ पे ओरिजिनल लिख दे रहा हूँ। आपके यहाँ ओरिजिनल होंगे तो ओरिजिनल लिखेंगे, अगर डुप्लीकेट होंगे तो आप यहाँ पे डुप्लीकेट लिखेंगे। उसके बाद कलेक्ट फॉर्म ए वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपको सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। डीएससी यानी दोहरी प्रविष्टि के संबंध में आप लोग यह जान लें कि एक मतदाता का जो 2 जगह नाम दिखा रहा है उसमें से किसी एक जगह से नाम काटना है। अब आपको यह तय करना है कि वह नाम आप अपने मतदान केंद्र से काटेंगे या फिर दूसरे मतदान केंद्र से उसका नाम को काटना है। जिस भी मतदान केंद्र से नाम कटने योग्य होगा उसको आप लोग BLO ऐप से फॉर्म 7 भर के नाम काट देंगे तथा हार्ड कॉपी में उसका फॉर्म भर करके रख लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग BLO ऐप से PSC एवं DSC का निष्पादन करना सीख गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।